कौन सी सवाल? 12वीं सवाल तक हो गई थी, 13वीं सवाल बताना है ना। तो देखो 13वीं सवाल में क्या बोला है, देखो बोला है बिंदुओं ए, बिंदुओं 13वीं सवाल है भाई 10.2 हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं उसमें की 13वीं सवाल। 13वीं सवाल में देखो क्या बोला है, बिंदुओं, पहला बिंदु दिया है ए करके दिया है 1,2 -3 और दूसरा बिंदु दिया है बी दे दिया है भाई, क्या दिया जानते हो, -1, -2, -1 -1, को मिलाने वाले ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। दिक् कोसाइन मतलब ए से बी की तरफ जाना चाहिए, ए से बी की तरफ। भाई ये ए है तो ये क्या है, बी है। ए से बी की तरफ मतलब ए बी वेक्टर का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो बोलो कितना सिंपल है। इधर देखो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी में से ए घटाओ, तो बी क्या है -1, ए घटाओ तो -1 से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, -1 से 1 घटाओगे तो -1 आई कैप, प्लस में -2 से 2 घटाओगे तो -2 जे कैप ना भाई, प्लस लगाओ 1 में से -3 मतलब 1 -3 के कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं गणेश? आप सुनो पहले तो ए बी वेक्टर भाई देखो क्या हो जाएगा, -2 आई कैप और -4 जे कैप और प्लस में 4 के कैप। ठीक भैया, ये हो गया। आप सुनो पहले आप बात। अब ये देखो यहाँ पर क्या करना है, अब इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करना है ना। दिक् कोसाइन मतलब समझे, डायरेक्ट कोसाइन भाई, अकल मैंने बताया था। हाँ तो बहुत अच्छा है। अगर दिक् कोसाइन ज्ञात करना हो पहले इसका कैप निकाल लो, ए बी कैप निकाल लो, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। तो ए वी कैप कैसे होगा भाई, ए बी कैप मतलब वेक्टर ए वी, भाई पहले वेक्टर ए वी लिखो, अपान में मॉड ऑफ से निकाल लेना ए वी, कुछ भी निकालो कैसे भी निकालो भाई, वो आप पे डिपेंड करता है। ए बी मैं तो तरीका सभी बताया हुआ। ए बी वेक्टर लिखो पहले -2 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप, अपान में मॉडुलस लगाओ भाई, मॉडुलस लगाओ क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और -4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 4 36, 36 मतलब 6, तो -2/6 आई कैप और भाई -4 अपान में 6 क्या किसका, हाँ काट सकता है भाई, जे कैप। और बताओ इसका प्लस में 4 के कैप अपान में 6, ये हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो और जल्दी से बताओ डायरेक्ट कोसाइन क्या हो जाएगा, मतलब दिक् कोसाइन -i/3। बहुत अच्छा। देखो भाई इसको काटोगे तो आई कैप को बगल वाला लिखो -1/3 -1/3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और देखो इसको काटोगे तो -1/2 माइनस क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा ना भाई, ये कामा -2/3 हो जाएगा। और इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस ये आ गया दिक् कोसाइन। यहाँ से कोई पूछे यल का मान क्या होगा तो -1/3 होगा। और यम का मान क्या हो जाएगा, -2/3। यन का मान क्या हो जाएगा, 2/3। यल है, यम है और यन है। आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया भाई? यल बराबर मैंने कल क्या बताया था, ये दिक् कोसाइन हो गया। यल बराबर मैंने क्या बताया था, कॉस अल्फा, यम बराबर कॉस बीटा, यन बराबर कॉस गामा होता है भाई। समझ क्या नहीं समझ में आपको? वहाँ जो एक से इधर माइनस करे तो माइनस कैसे आया? उल्लू हो तुम। -1 पहले है, इसमें घटाओगे, माइनस घटाओगे, क्या घटाओगे, 1। नहीं समझ में आया? अच्छा उधर से ले आते हैं माइनस, इधर से आते हो उधर तो -1 है तो घटाने का माइनस लगता है कि नहीं लगता? अच्छा होगा, समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई, इसको सेव करो, है ना। सुनो अब देखो कौन सा बताने जानते हो भाई, 14वीं सवाल में देखो क्या बोला है, दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है भाई, दर्शाइए कि सदिश कौन सा बोला है जानते हो, सदिश है देख आपको आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। ये कौन सवाल है जानते हो, 14वीं सवाल है भाई। देखो आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, ये कोई सदिश दिया है आपको, ये कोई सदिश आपको दिया है। और सुन पहले इसमें बोला है कि आपको दर्शाना है कि ये अच्छो OX, OI और AOZ के साथ बराबर झुका हुआ है, तो मैंने आपको दिक् कोसाइन पढ़ाया था भाई, दिक् कोसाइन पढ़ाया था ना, उसमें बताया था कि जैसे क्या होता है भाई, देखो देखते चलना आप लोग। ये हो गया, ये मानते हैं x अक्ष, ये मानते हैं y अक्ष, ये क्या है z अक्ष।
ठीक। यहाँ पर मैंने बोला था कोई पॉइंट होता था, अब पॉइंट मान लेते हैं यार, समझे नहीं, कोई पॉइंट पी है, समझे नहीं, तो पी पॉइंट है भाई, पी पॉइंट मान लेते हैं, वेक्टर उसका क्या दिया, पी पॉइंट है, तो इसका देखो आई के बगल में क्या है, एक है, जे के बगल में एक है, के के बगल, तो इसका पॉइंट क्या है, 1,1,1 है, तो भाई इसका सदिश क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर ना, ओपी वेक्टर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ओपी वेक्टर हो जाएगा भाई, ये ओपी वेक्टर हो गया। तो ओपी वेक्टर या ए वेक्टर कुछ भी मानो ना, बात एक ये था। ओपी वेक्टर सुनो, एक्स अक्ष के साथ ये झुका ही होता है जो एंगल होता है अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा। नहीं सुना आपको, ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, यही बताता है कि ये एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष के साथ कितना झुका हुआ है। ठीक, अब मैंने आपको सिखाया भाई क्या होता है, कॉस अल्फा जो होता है वो यल होता है, कॉस बीटा जो होता है यम होता है, और कॉस गामा बराबर यन होता है। यल यम यन तो भाई दिक कोसाइन है, दिक कोसाइन है कि नहीं है, दिक कोसाइन निकालो अपने आप अल्फा बीटा गामा पा जाओगे। तो यल बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यल बराबर यक्स अक्ष क्या है, एक है ना, यक्स अक्ष, अरे क्या होता था भाई, आपको बताया था कल मैंने, सूत्र बताया था, x1 अपान में रूट में x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में z1, ऐसे ही तो होता था ना भाई। देखो तो x1 क्या है, एक है नहीं, रूट बनाओ, रूट में क्या, एक का स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर, यही तो होगा। तो भाई क्या हो जाएगा बताओ, 1/√3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 भाई डायरेक्ट लिखो, 1/√3 हो गया नहीं हो गया। ऐसे बताओ यम बराबर भी वही एक है क्या, 1/√3 हो जाएगा, ये भी 1/√3 हो जाएगा, हो जाए नहीं हो जाए। तो देखो तो मतलब कॉस अल्फा बराबर क्या है, 1/√3 आया कि नहीं आया, तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सुनो इनवर्स में हो जाएगा, आपको सिखाया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है ना, कॉस इनवर्स 1/√3 हो जाएगा ना भाई। ऐसे बताओ बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। ऐसे बताओ गामा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो भाई आपको यहाँ से क्या लगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है कि नहीं है ना, तो सिद्ध हो गया कि सिद्ध हो गया नहीं हो गया। बोला है ना भाई यक्स अक्ष वाई ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका हो, तो मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर होना चाहिए, बराबर सिद्ध हो गया। सभी को आपको समझ आया कि नहीं आया, मतलब दिक कोसाइन से ही आप प्रूव कर सकते हो। बहुत बढ़िया भाई। अब हम बताएंगे 15वां सवाल। 15वां सवाल कॉन्सेप्ट है, देखो भाई अब आपको बताना है विभाजन का सूत्र, विभाजन का सूत्र। तो पहले देखो उसमें कॉन्सेप्ट देखो, आप 11 पढ़े ही नहीं हो 11, इसको पॉज करो, इसे एक सेव कर दे। देखो जी, देखो भाई विभाजन का सूत्र पढ़ना है, ठीक, क्योंकि आगे जो 14वां सवाल है 10.2 की 14वां सवाल, उसमें विभाजन का सूत्र लगेगा। तो पहले देखो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है भाई, जैसे देखो मानते हैं जैसे पी बिंदु है कोई, ये है x1 कामा y1, देखते चलना x1 कामा y1, ये भाई कोई क्यू बिंदु है, तो एक क्यू बिंदु मान लेते हैं, एक x2 कामा y2 है भाई, देखते चलो। अब दोनों को मिलाओगे, इधर देखो ये दो, इधर देखो ये पी क्यू, अरे रुके रहो यार, पी क्यू वेक्टर है कि नहीं, पी क्यू वेक्टर तो चलो बन ही जाएगा, लेकिन मान लो पी बिंदु क्यू बिंदु है। अब इसी में देखो मानते हैं कोई आर बिंदु भाई, आर बिंदु है, आर बिंदु जो पी और क्यू को यम रेशियो एन में डिवाइड करता है, यम रेशियो एन में, यम रेशियो दिख रहा है कि नहीं, यम रेशियो एन में दिखा। तो बोलेगा भाई आर बिंदु का निर्देशांक बताओ, आर बिंदु का निर्देशांक बताओ, तो बताओ दोनों के बीच में है क्या आर बिंदु, तो इसमें लगेगा अंतः विभाजन, क्या लगेगा, अंतः विभाजन का सूत्र लगेगा, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन भाई, अंतः विभाजन। तो फार्मूला क्या होता है जानते हो, आर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है जानते हो, आर बिंदु का निर्देशांक, आर बिंदु का निर्देशांक सुनो पहले, देखो यम x2 तिरछा जाना है, यम x2, सुनो पहले कोई भी निर्देशांक लिखा जाता है पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y वाला लिखा जाता है ना, पहले x वाला लिखेंगे, x वाला कहले यम x2, यम x2 प्लस में n x1, n x1, n x1 n x1 अपान में जो रेशियो में यम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है ना, यम रेशियो एन में ना, यम अनुपात एन बना, तो यम प्लस में क्या भाई, ये हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। अब कामा लगाओ, वैसे y कोऑर्डिनेट लिखो, y, तो सुनो पहले यम y2 प्लस में n y1 अपार में यम प्लस में n,
आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये हो गया, ये अंतः विभाजन का सूत्र हो गया। ऐसे सुनो, ऐसे वाय विभाजन भी होगा। वाय विभाजन कैसे सुनो पहले, जैसे पी बिंदु है, ए जी बोलो नहीं, पी बिंदु है, ये मानते हैं क्यू बिंदु है, क्या है क्यू, ये पी बिंदु क्यू बिंदु। अब की आर बिंदु यहाँ कहीं पर है, आर बिंदु यहाँ कहीं पर, आर बिंदु बाहर है भाई, पी और क्यू से बाहर है। तो सुनो पहले P का मानते हैं भाई, सुनो ये पूरी लंबाई यम है, क्या है पूरी लंबाई यम, पूरी लंबाई कहाँ से, P से R तक की लंबाई क्या, इधर देखो PR की लंबाई यम थी, अरे PR यम में डिवाइड हो रहा था ना PR, इधर क्या है PR लंबाई यम है। अब भाई फिर जाके QR क्या था, QR यन था ना, इधर भी QR यन लेते हैं, ये कितना है यन है, क्या है यन, समझे नहीं? तो ये बाह्य विभाजन है। तो आर बिंदु का निशान सुनो पहले, पी बिंदु का निशान बताओ क्या है, x1 कामा y1 मान लेते हैं, ये क्या है x2 कामा y2 है कि नहीं है भाई? ऐसे आर बिंदु का निशान क्या होगा, तो आर बिंदु का निशान, तो इसमें भी बाह्य विभाजन लगेगा क्योंकि बाहर है, वाय विभाजन भाई, वाय विभाजन। तो वाय विभाजन क्या होगा, सुनो फार्मूला क्या होता है, इसमें भी वही अंतः विभाजन की तरह लगता है, लेकिन बात क्या होती है जानते हो, हाँ इसमें बस माइनस आ जाता है। देखो पहले सुनो, पहले यम x2 m x2 प्लस माइनस में यन x1 अपान में यम माइनस यन, चलो ऐसे यम y2 क्या होगा, m y2 माइनस यन y1 अपान में यम माइनस यन। ये हो गया वाय विभाजन। आपको समझ में आया ना? ऐसे भाई अगर बीच में आ जाए, इसमें तो यम रेशियो यन में है, अगर कोई बोल दे कि एकदम आर दोनों के एकदम बीच में है, जिसे बोला जाता है मध्य बिंदु, क्या बोला जाता है, मध्य बिंदु भाई। जैसे इधर देखो P और Q बिंदु है, P और Q बिंदु है, इसके एकदम बीच में है आर बिंदु, मतलब बीच में, मतलब ये भी एक लंबाई होगा, ये भी एक लंबाई होगी कि नहीं होगी ना भाई, मतलब यम और यन क्या होगा, एक रेशियो एक में डिवाइड होगा, नहीं समझाया? तभी तो बीच में होगा भाई। इसको देख, तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लेते हैं, अरे x1 y1 का निशान है ना, कि ना भैया y1, और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो सुनो आर बिंदु का निशान क्या होता था, x1 प्लस x2 अपान में 2, y1 प्लस में y2 अपान में 2। ये क्या होता है जानते हैं, मध्य बिंदु का निशान, किसका है, मध्य बिंदु भाई, क्योंकि ये बीच में है यार, मध्य बिंदु। ये फार्मूला भाई, ये फार्मूला क्या होता है जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही आपके वेक्टर में भी है, ऐसे आपके सदिश में भी है। पहले इसको समझ में आया कि नहीं आपको? ऐसे सदिश में दिया रहेगा तो कैसे आप आर वेक्टर का निकालोगे, कैसे आर वेक्टर निकालोगे, तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे वाला कॉन्सेप्ट बताते हैं आपके, ठीक है? कैसे करोगे जानते हो, सदिश में आ जाएगा तो आपको करना, सुनो पहले देखो इधर, जैसे मानते हैं जैसे इधर क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा आपको। जैसे चतुर्थांश है भाई, चतुर्थ, ये मूल बिंदु है, क्या है, ओ बिंदु है, ओ बिंदु। इधर देखो जैसे मानते हैं पी बिंदु है, क्या है, पी बिंदु। तो पी बिंदु है, पी बिंदु का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर होगा कि नहीं होगा भाई? ये ओपी वेक्टर हो गया, ये पी बिंदु है, क्या है, ये पी बिंदु। तो ये ओपी वेक्टर मानते हैं, ओपी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, बताया ही मैं आपको। इधर देखो ना, जैसे मानता हूँ भाई क्यू वेक्टर है, क्या है, ये क्यू बिंदु है, ए जी क्यू बिंदु का मानता हूँ, ये क्या जानते हो, क्यू बिंदु का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर मान लेते हैं। पी बिंदु का, क्यू बिंदु का भाई पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। अब दोनों के बीच में एक आ गया बिंदु, क्या आ गया, दोनों के बीच में क्या आ गया, दोनों के बीच में, जैसे पी क्यू वेक्टर, क्या पी क्यू वेक्टर, बताओ जी, पी क्यू वेक्टर बराबर क्या हो, जैसे मान लेते हैं कोई आर बिंदु है, आर बिंदु, अब पी क्यू के बीच में क्या है, यम है, क्या है, यम रेशियो यन में डिवाइड हो रहा है, किस में हो रहा है, यम रेशियो यन में। पी क्यू किस में डिवाइड हो रहा है, यम रेशियो यन में। तो बोलेगा का आर बिंदु का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, नहीं समझे? अरे यार पी बिंदु का आपको इसी सदिश देगा, क्यू बिंदु का इसी सदिश देगा, तो बोलेगा आर बिंदु का इसी सदिश बताइए जबकि पी क्यू को यम रेशियो यन में डिवाइड कर रहा हो, समझे? तो वही अंतः विभाजन वाला लगेगा, क्या लगेगा, अंतः विभाजन। तो देखो आर बिंदु का, सुनो आर बिंदु का क्या होगा जानते हो, आर बिंदु का पोजीशन वेक्टर, आर बिंदु का अपने आप से मान लेते हैं आर वेक्टर है, क्या है, आर वेक्टर, समझते जाओ कि नहीं? आर बिंदु का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा, आर वेक्टर बराबर क्या होगा, अंतः विभाजन, अंतः बीच में ही है कि नहीं यार, तो अंतः विभाजन होगा, अभी आपको मैंने बताया था, अंतः विभाजन, हाँ भाई। तो इसमें x1 x2 तो है ही नहीं है ना, तो इसमें डायरेक्ट सुन पहले, इसमें क्या आर बिंदु का पूछा है ना, तो देखो पहले यम, सुनो पहले यम बी वेक्टर, ए वेक्टर नहीं, जैसे यम x2 होता था ना, वैसे यम बी वेक्टर प्लस में यन ए वेक्टर, तिरछा यन ए वेक्टर अपान में यम प्लस यन, जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, नहीं समझ में? हाँ
आया कि नहीं आया? ऐसे भाई y विभाजन क्या होगा? y विभाजन इसमें y माने ही तो एक का रहेगा। y सुनो नहीं, y विभाजन भी होगा। y विभाजन का सूत्र क्या हो जाएगा? y विभाजन का हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? यम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपान में यम माइनस 4। ऐसे बताओ मध्य बिंदु का क्या होगा? मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का क्या होगा? मध्य बिंदु का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? मध्य बिंदु का पोजीशन वेक्टर यम प्लस v। ये आर वेक्टर ही होगा, आर रही आर बिंदु, आर वेक्टर क्या होगा भाई? यम, सुनो पहले अब सुनो भाई, इसमें यम और एन तो एक एक हो जाता है, और वो भी बीच में होता है, तो यम और एन को एक एक रखोगे तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस में वी वेक्टर अपान में 2। नहीं समझ में आया क्या बोले आप? सही है। दिख रहा है? आगे मतलब और नहीं रहेगा सूत्र में क्या? इसमें कुछ नहीं रहेगा भाई। y वाला नहीं है ना तो अरे वाई वाला है यार, सुनो पहले हमारी बात, पॉज करो जी। 14वीं सवाल देखो, 14वीं सवाल में क्या, 14वीं क्या 15वीं सवाल ना भैया, अब 15वीं सवाल बताना है। 15वीं सवाल में यही बोला ही है। देखो 15वीं सवाल में क्या बोला जानते हो? बिंदुओं P, अब समझने की कोशिश करना, समझाते हैं। P बिंदु दिया है, P बिंदु का आपको पोजीशन वेक्टर भी दिया है, i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, समझने की कोशिश करो भाई। ये दिया है, सॉरी माइनस k कैप है, क्या है भाई? माइनस k कैप। और बोला है और क्यू बिंदु भी बोला है। क्यू बिंदु क्या बोला है जानते हो? माइनस आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, ये बोला है। को मिलाने वाली रेखा, मतलब P और Q को मिलाने वाली, इधर देखो P और Q, ये P और ये Q, P और Q को मिलाने वाली रेखा 2:1 के अनुपात में, 2:1 अनुपात, मतलब ये दोनों जो मिला रही है इसको किस में डिवाइड हो रहा है? 2:1 में, 2:1 में। ये 2 हो गया, ये क्या हो गया? 1 हो गया, समझे नहीं? तो ये क्या हो गया? यम, ये क्या हो गया? यन, नहीं समझे? तो यम रेशियो यन, अरे उल्लू, यम रेशियो यन बराबर क्या है? 2:1 दिया कि नहीं दिया? 2:1 विभाजित करने वाले आर का स्थिर सदिश निकालना है। क्या निकालना है? आर। ये कौन विभाजित कर रहा है? आर विभाजित कर रहा है। क्या कौन कर रहा है? आर। तो आर का स्थिर सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर निकालना है। कब कब? पहली बात दिया है अंतः विभाजन में, दूसरा है बाह्य विभाजन में। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, तो इसमें क्या है यार? पहले अंतः विभाजन वाला निकालते हैं। तो देखो क्या क्या दिया है, पहले P बिंदु का स्थिर सदिश दिया है कि नहीं दिया है? Q बिंदु का स्थिर सदिश दिया है कि नहीं दिया है? तो देखो P बिंदु का स्थिर सदिश मतलब समझते हो, मान लेते हैं A वेक्टर दिया है, नहीं समझे? अरे उल्लू, A वेक्टर बराबर क्या दिया है? I कैप प्लस में 2j कैप माइनस में k कैप। और B वेक्टर क्या दिया है? B वेक्टर बताओ क्या दिया है? माइनस I कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप, है कि नहीं है? पहले बताओ, पहले बोला है कि R बिंदु का स्थिर सदिश, तो मतलब R वेक्टर आपको निकालना है। क्या निकालना है? नहीं समझे? R वेक्टर, तो R वेक्टर पहले किस में बोला है? अंतः विभाजन में। तो चलो अंतः विभाजन में निकालते हैं। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन का सूत्र मैंने बताया था। R वेक्टर बराबर क्या होता है? R वेक्टर बराबर होता है यम बी वेक्टर प्लस में एन ए वेक्टर अपान में यम प्लस एन, होता है नहीं होता? तो चलो भाई R वेक्टर बराबर यम वेक्टर, यम क्या है? 2 है। तो बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर, बी वेक्टर ये है माइनस आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, ठीक भाई? और बताओ, और प्लस में यन, यन की जगह 1 है कि नहीं है? 1। और ए वेक्टर क्या दिया? आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में, सॉरी माइनस के कैप, है कि नहीं है? माइनस के कैप, माइनस के कैप है ना? और बताओ अपान में यम प्लस एन, यम 2 + 1 हो जाएगा भाई। अब आगे लिखते हैं, लेकिन पहले हमको थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। चलें भाई, देखो R वेक्टर बराबर, देखो ये क्या बनेगा? R वेक्टर बराबर देखो, जल्दी से उसको गुणा कराओ, तो -2i कैप बोलते जाओ, -2i कैप, और क्या हो जाएगा भाई? +2j कैप और +2k कैप हो जाएगा। और बताओ +i कैप, हाँ i कैप +2j कैप माइनस k कैप अपान में 3, अपान में 3। जल्दी से सॉल्व करो। R वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा भाई? जल्दी सॉल्व करो। -2i कैप, ये i कैप माइनस i कैप हो जाएगा। और बताओ 2j कैप प्लस में 4j कैप हो जाएगा। और बताओ माइनस k कैप, सॉरी प्लस k कैप, ये हो जाएगा ना? ये अपान में 3 हो जाएगा ना भैया? ये हो गया आपका पोजीशन, ये क्या आ गया? अंतः विभाजन में, अंतः विभाजन करेगा तब R वेक्टर के हो गया। वैसे y विभाजन में क्या लगेगा? y विभाजन में, y विभाजन में
वाई विभाजन, तो वाई विभाजन में क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर क्या होता है भाई, यम बी वेक्टर माइनस यन ए वेक्टर अपान में यम माइनस यन। तो वैसे आर वेक्टर बराबर यम का मान रखो, यम क्या है 2 है कि नहीं है। बी वेक्टर का मान बताओ, बी वेक्टर का मान जल्दी बताओ जी क्या है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और बताओ अब माइनस यन का मान 1 है, ए वेक्टर का मान क्या है, ए वेक्टर का मान क्या है, आई कैप प्लस में 2j कैप हाँ माइनस के कैप अपान में भाई 2 - 1 क्या हो जाता है, अरे 2 - 1 ना, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो आर वेक्टर बराबर जल्दी सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा, समझे नहीं, बहुत बढ़िया भाई।